कोई नहीं, मेरे से पर्सनली कोई नहीं अकड़ता, बट मैं अकड़ने की बात है तो ये बिल्कुल अकड़ती है मेरे साथ, तो मैं इनको डेडिकेट करना चाहूँगा। अच्छा, आपका सिस्टम इतना चल रहा है अंदर कि कोई अकड़ता नहीं है आपसे? नहीं, मतलब अच्छे से सब रहते हैं। क्या कह रहे हो, ये लोग डरते नहीं है? डरते हैं, डराना क्यों है किसी को। ओके, मेरे पास कुछ फिल्म टाइटल्स हैं, इनमें से एक डेडिकेट करो इन हाउसमेट्स को। खलनायक। खलनायक बेबी का। एक था विलन। वो भी यही है। एक था टाइगर। एक था टाइगर, अपने अलावा अभिषेक को। हीरो नंबर 1 अपने आप को दे दो। हाँ, गुड। अजनबी। अजनबी। मनीषा। अजनबी तो हो जाएंगे हम बाहर। एक ऐसा कौन सा इंसान है या सारे ऐसे कौन से इंसान है जिनसे तुम घर के बाहर नहीं मिलने वाले हो? मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, ईच एंड एवरीबडी, सबकी अलग है और सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं, खासकर मेरे साथ। तो मैं ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे मैं नहीं मिलना चाहूँगा। ऑल्दो ये दुबई में रहेंगी तो क्या पता कम मिलना हो, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मिलूँ। बिग बॉस का ऐसा कौन सा रूल है जो बाहर भी फॉलो करोगे? मैंने यहाँ पे गुस्सा कंट्रोल करना सीखा है। मैं बहुत गुस्सैल था एक टाइम पे, और यहाँ पे आके मैंने सीखा कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो हर जगह नहीं बोले जा सकते। तो वो कंट्रोल करना चाहिए, खासकर गुस्सा, कि छोटी छोटी बातों में भड़कते नहीं, बड़ा दिल रख के छोड़ देनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं बाहर भी कंटिन्यू करूँगा। तो ये सीखा है तुमने, बोलना है, ठीक है? वो मैंने बोला है। क्या कह रहा है वो मैंने बोला है। ओके, थैंक यू सो मच एल्विश। Thank you. बहुत अच्छा लगा, यू आर वेरी रियल, थैंक यू। नेक्स्ट इज पूजा, प्लीज। में ऐसा हुआ है कि मैंने सारे इमोशंस ऐसे 2 महीने के अंदर एक्सपीरियंस साथ कर feel लिया कर लिए। या मतलब ऐसा मैंने बहुत चीज़ें रियलाइज़ करी इस अपने बारे में इस घर में कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ, और मुझे कौन से वाइब समझ आती है, मुझे क्या करना पसंद है, मेरा अटैचमेंट कितनी है मेरी फैमिली के साथ। मतलब मेरे को ऐसा लगता था जब मैं घर से निकला था, मैं उनको बोल के आया था, अरे 2 महीने तो आपके बिना ऐसे ही रह लूँगा, क्या दिक्कत है। बट आफ्टर लाइक 10 days ही मुझे कोई ऐसा हो बात नहीं, रहा अभी था। वापस जाओगे तो 5 दिन में ही ऐसा लगेगा कि ठीक ही था। बट यप, मतलब बहुत चीज़ें मैंने अपने बारे में रियलाइज़ करी अब इस बिग बॉस के सीज़न में, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई रियलिटी शो करूँगा, और आई एम हैप्पी मैंने ये करा। आपके अंदर सबसे ज्यादा चेंज किस चीज को लेके आया है जो बाहर नहीं था और अंदर आया है? चेंज मैंने एक चीज़ देखी कि जहाँ पर अभी मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है, और मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोलते कि नहीं ये गलत है, मुझे यहाँ बोलना चाहिए। ऐसा हाँ, बोल दे। रियल लाइफ में मैंने शायद कहीं मैं रुक जाता था कि नहीं क्या करना, मेरा लफड़ा कोई है, मुझे नहीं बोलना। बट यहाँ मैंने रियलाइज़ करा कि शायद इसी वजह से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं बाहर, कि मैं बोल देता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। एंड अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट में मैंने बिलीव करना समझा है यहाँ पर। सेकेंडली एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी यहाँ पर कि हमेशा बोलना ही नहीं होता, चीज़ें सुनना भी होता है, समझना भी होता है। चाहे ये चीज़ मैंने पूजा जी के साथ बहुत ज़्यादा नीचा नहीं realize सुनती करी। ना। जब ये मैं इनके साथ कॉन्वर्सेशन करता हूँ और मेरे को वो चीज़ें समझ आती हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है, तो इट्स लाइक ऑलवेज लुक फॉर पीपल जो आपसे ज़्यादा इस लाइफ को जी चुके हैं, और वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा इस जर्नी में। अच्छा, बाहर के बारे में जब सोचते हो तो क्या लगता है कि बाहर क्या चल रहा होगा? बाहर का आधे टाइम तो ऐसा लगता है मैं ही विलन हूँ सबसे बड़ा। ऐसा क्यों लगता है? पता सबसे नहीं, ज्यादा शायद लड़ाइयाँ ऐसा घर में लगता है आपकी हुई हैं? कि शायद मैं हर जगह मेरी आवाज़ उड़ जाती है, और मैं बोल देता हूँ कि ये नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा उठ रही है, इसका मतलब शायद मैं ही घर का सबसे बड़ा विलन होऊंगा। और हम एक मजाक भी हम करते हैं, जब हम कहते हैं हम पॉजिटिव तो हैं, तो एकदम एल्विश मुड़ कहता है पक्का ना। इन जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इनमें से टॉप 3 अगर आपको चुनने हो तो वो कौन होंगे? एनी डे टॉप 3 मेरे लिए मेरे भाई एल्विश और मेरी छोटी बहन मनीषा। ओके, और यहाँ पे एक इंसान जो डिजर्विंग नहीं है टॉप 5 में होने का? मेरे हिसाब से ये मैंने लाइक लास्ट वीक भी बोला था कि सारे टॉप 6 मेरे लिए जो लास्ट वीक तक पहुंचे वो सारे के सारे डिजर्विंग हैं, और मतलब सबने अपना एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इस गेम में। बट कहीं ना कहीं जब मतलब फिर अब मेरे को ये सोचता कि अच्छा मेरे को लगता है अच्छा 5th कौन आएगा, तब मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे लिए पूजा जी 5th होंगी यहाँ पर। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बाकी सबका मुझे लगता है कंपैरेटिवली जब मैं देखता हूँ तो ज़्यादा है। पूजा, यू वांट टू से समथिंग फॉर दिस कि कंपैरेटिवली बाकियों का ज्यादा हुआ है नहीं, कंट्रीब्यूशन? बिल्कुल नहीं। आई थिंक दैट डू यू एग्री? लुक, मेरे लिए मैं 8 हफ्ते कंप्लीट मैंने की है। फॉर मी दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड आई थिंक इमोशनल चैलेंजेस को छोड़ के ये बहुत ही फिजिकली ग्रोइंग
8 हफ्ते रहे हैं। तो आई थिंक कि हाँ, एक चीज़ मैं मानूंगी कि जो ब्लाइंड एम्बिशन इनमें है मेरे में नहीं है। मैं उस ट्रॉफी को मुझे तो ट्रॉफी मिल गया है। अगर मैं जब ये आके मुझे बोलता है कि आई वांट टू बी यू, जब ये बोलती है कि मैं मर जाऊंगी अगर आपको नहीं देखूंगी, अगर मैं रिश्ता एक 24-year-old के साथ फॉर्म कर सकती हूँ एट माई एज, आई थिंक कि आई हैव वन एंड आई जेन्युइनली हैव डन दैट। और मैंने ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो आई थिंक कि हाँ, कि इन सब ने डे वन से, ये तो था नहीं डे वन से, मगर आई बिलीव कम्प्लीटली कि इट डज नॉट मीन कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम था। आई थिंक कि इफ़ यू आस्क मी who would I want to see the trophy in whose hand, I would want to see it in Elvish's hand, and that's the truth. But Abhishek, बेबिका और मनीषा ने बिगिनिंग से अपना पूरा फिजिकली और मेंटली और इमोशनली दे प्लेड फ्रॉम द हार्ट, whether right or wrong, and so did I, but I didn't want it as badly in terms of कि टास्क जीतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, मगर कैसे खेलना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मैं हाँ, मेरी जीत यहाँ पे ये है कि एक बार आपने भी ये कहा था कि शायद अगर आप नहीं होते तो शायद लोग एक दूसरे को और जलील करते। आपके सामने जो हैं हम उस हद तक नहीं पहुँचे। तो आई थिंक दैट आई हैव डन माई बेट, क्योंकि अगर मैंने इंसानियत इन्फ्यूज़ की है घर में, जहाँ पे एक फीलिंग है बाहर की दुनिया में कि बिग बॉस के घर में अगर जाएंगे आप जलील होके ही आएंगे, ये एक फैलेसी है। क्योंकि गेम आपको जलील नहीं करता है, हम अपने आप को जलील करते हैं। हमारे सामने हर बार एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस है। इट्स हाउ व्हाट चॉइस यू टेक एंड हाउ बैडली यू वांट इट। सो विनिंग एट एनी कॉस्ट, फाउल मीन्स नॉट माई मोटो इन लाइफ। सो बाय दैट स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली। ओके अभिषेक, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि कैमराज नहीं है और एक दिन किसी के साथ मतलब लड़ाई में कोई ऐसी हो जो बात दिल में रह गई हो तो किसी भी लड़ाई में ऐसी कोई बात है जो दिल में रह गई है, जो तुम भूल नहीं पाए कि हाँ यार ये इस बंदे की बात मैं आई वोंट फॉरगिव एंड फॉरगेट? मेरे हिसाब से लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कैमरास बंद होने चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि मैं जैसा बाहर हूँ, जो मेरा वे ऑफ टॉकिंग है वो मेरा यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कैमरा था तो यहाँ मैं बहुत संभल के गालियाँ नहीं देता और बाहर में बहुत गालियाँ, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ मी, आई हैव बीन लाइक दिस। जो मेरे मन में होता है मैं बोल देता हूँ। जैसे कैमरा बंद होने की जरूरत कुछ ऐसा है जो दिल में रह गया हो? नहीं, मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें सबके साथ एक्सप्रेस करी हैं इस घर में खुल के। और बाहर जाके कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसे तुम नहीं देखना चाहोगे? मैं सबको देखना चाहता हूँ, सबको। श्रेडर में इसको डाला था, बट फिर भी मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर मिलूंगा तो सबसे मिलूंगा। नो चॉइस, इनका तो मतलब नो चॉइस। मैं सबके साथ मिलना चाहता हूँ। अच्छा, एक गलती अगर पीछे जाके चेंज कर सको अपने सफर में तो वो गलती क्या? गलती टिकट टू फिनाले वाला दिन, जब मेरे को जब ऐसे पीटा जा रहा था वहाँ पर, जब मैं वहाँ से बॉल्स निकाल रहा था, तब मैं एक बार उड़ के जब मैंने अविनाश से मेरी लड़ाई हुई, आई वांट टू चेंज दैट। What would you change in that? मैं वहाँ पर अपना काम लूज नहीं करता, और फिर मैंने उसको कुछ बातें बोली थी वो शायद मैं नहीं बोलता। मुझे लगा कहोगे और ज्यादा काम नहीं। लूज करता। ओके, इफ नॉट यू हु विल विन द फिनाले? If not me, I'll want Elvish to win the finale. और when it comes to journey, I feel मनीषा की जर्नी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। तो एनी वन ऑफ देम अगर कोई जीतता मेरे अलावा, मैं चाहूँगा मैं ही जीतूँ, और मैं अपने आप को डिजर्विंग समझता हूँ। बाकी अगर इनमें से भी कोई जीतता है तो कोई अच्छा, भाईचारे की बात हुई थी, तो अगर आपके और एल्विश में से आप चाहते हैं आप जीतें, आपके और एल्विश में से एक चॉइस आई कि किसी एक को जीतना है और आपको डिसाइड करना है, तो फिर मैं रख लूँगा। करेक्ट। एल्विश इज हैप्पी। ओके, आपका एक सॉन्ग है अभिषेक, बिग लाइफ, प्लीज हो जाए एक बार। यार वो मैं गाना परसों भी याद कर रहा था, मैं ना भूल सा गया था वो गाना। देखिए लिरिक्स हैं हमारे पास। लेट मी सी। ओह यस, पूरी किताब है लिरिक्स की, लीजिए। अच्छा ठीक है।
ओ मुंडा शेर कर ऊंचे शिखर, कभी नहीं हुई फिकर, किसी की परमिशन नहीं लेनी, 10,000 वाली लिकर, धुएं में सारी दिक्कतें, ज्वालामुखी लाइफ मेरी, हीट फेंके रिश्ते के सारे गम, अभी खत्म है बिग लाइफ, बिग लाइफ, गेड़ी मारू मूर्थल से लेके सीधा चांदनी चौक की चाप खा के, टेढ़े बंदे पहले से कभी नहीं खौफ लेते, बस That was too good. Okay, मेरे पास मुहावरे हैं, जल्दी जल्दी से सबको डेडिकेट कर दो. लाठी टूट गई पर बल न गया. लाठी टूट गई पर बल ना गया बेबी का 100%. अकल का दुश्मन. अकल का दुश्मन बेबी और का चलो बहुत लोग 100%. हैं आंख में धूल झोंकना. आँख में धूल झोंकना, बेबी ये भी मैं बेबी का अरे! को देना चाहूंगा. हद है यार गिरगिट की तरह रंग बदलना. ये तो पक्का बेबी का को देना चाहूंगा. मैं मनीषा Okay. बंदर के जाने अदरक का स्वाद. बंदर क्या जाने. डोंट यू डेयर कम हियर गेट लॉस्ट गरजने वाले बरसते नहीं. वो खुद को दे दे बेबी का को मैं देना देख यार ये ऑब्सेस्ड है मुझसे डोंट यू थिंक नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. इसका मतलब क्या हुआ? मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ हाँ कि मतलब दूसरे की गलती निकालना, कि खुद को डांस नहीं करना आता तो कह दिया कि भाई आंगन ये ही तो टेढ़ा है. यही है. ओए तेरे को सच्ची नहीं यार ये 100% ऑब्सेस्ड है मेरे से अच्छा हुआ मुझे पता था कितनी बेइज्जती होती है. लेके बैठे नाचना जाने आंगन. ऑलराइट, थैंक यू सो मच अभिषेक, यू वर ग्रेट, एवरीवन वाज ग्रेट. ओके, नाउ इज द टाइम फॉर बैड न्यूज गाइस. आर यू गाइस रेडी? Bad news is always good news in Okay. this house. Let's see. Okay. यार मुझसे बहुत कहा था कि सस्पेंस बनाने को, पर मुझसे नहीं होगा. एंड आई जस्ट से टॉप 3 आज ही डिसाइड होने वाले हैं. सो आप में से किसी 2 लोगों का सफ़र ख़त्म हो जाएगा. सच में पर ऐसा तो नहीं होता हाँ फिनाले तो ऐसा होता है क्या मुझे जो बता के भेजा गया है वो मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ. सो मैं सीधे नाम ले लेती हूँ क्योंकि ऐसे तो तुम लोगों को बहुत मुझे बुरा लग रहा है. बाहर आप 5 स्टार्स हैं एंड यू गाइज डिड अ ग्रेट जॉब. बहुत अच्छी जर्नी रही है सबकी एंड एवरीबडी इज़ लविंग ऑल ऑफ यू. तो ऑल ऑफ यू पहली बार ऐसा सीजन रहा है कि जिसमें सबको पसंद करा जा रहा है. एंड प्रैंक नहीं है ना, प्रैंक आप नहीं है प्रैंक भी करते हो. आई डू इट, बट ये प्रैंक नहीं है. ओके, मैं सीधे बोल देती हूँ. बेबिका एंड एल्विश, आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है. एंड यू गाइज आर ग्रेट आउटसाइड. बाहर जाके कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ मिस हुआ. यू गाइज कैन प्रैंक हो रहा से है. बाय टू ईच अदर. अरे ये मेरे दिल में बंदूक छुट रहा है एल्विस प्लीज मत बोलिए ऐसा किए जा रहा है मुझे भी लग रहा बेबी का अरे प्रैंक कर रहे हैं यार. अबे यहाँ तक आए, इतनी अच्छी जर्नी थी तुम लोगों की. यू गाइज वर ग्रेट. मुझे नहीं लगता मैं जाऊँ मुझे नहीं लगता मैं तो ओके, थैंक यू गाइज. बिग बॉस बता दीजिए कि क्या करना है. आई गो साथ लेके आना है बिग बॉस. यस अरे मजे ले रहे तुम. जा रहा है मुझे ये तो जा ही नहीं रहा. प्लीज मेरे बैग सबको जल्दी से सी ऑफ कहो. बट यू गाइज आर डूइंग ग्रेट आउटसाइड यार. नो मिस, नो मिस. I'm happy to go in their place. मैं भी खुश हूँ. अरे Genuinely. हो ही नहीं सकता अरे है. मैं भी खुश जा. अरे बाहर तो सिस्टम देखेगा ना. तो फिर कैसे जा रहा हूँ मैं भी? फिर कैसे जा रहा हूँ? मैं क्यों जा रही हमने हूँ प्यार यार कमाया है. है ना, किसका प्यार कमाया मैंने. अरे मजाक चल रहा है यार. You guys are great. No, I'm not joking. अरे माँ कसम खा जाओ, मैं चला जाऊँ. माँ कसम वसम ये क्या शो ये है? हो कसम नहीं गया. खाती. नो नो हो नो गया. नो नो नो. नहीं, तुम खाते हो माँ कसम. मैं वैसे भी चलो genuinely मैं कसम. मेरे बैग तो पैक करा दो. अरे ऐसे All right, guys. Thank you so much. It was great meeting you all. And इतना सिस्टम चल रहा है तो ऐसे जाएगा अगर take some ये बैग पैक करा दो. photo. अभी तेरे को ये भी अभी नहीं तो बताया इससे कि ठीक से हम fifth प्यार कौन है. मोहब्बत भी नहीं कर पाए जल्दी से guys see off each से other. जाओ, Big Boss, please announce. अरे होता ही. अरे चल रहा मैं. भाई सी ऑफ कर दो. भाई मेरे सी ऑफ कर ही रहे बंदे यार. अभी तो ठीक अरे हमने 2 हाथ देख लिए थे सलमान सर के हाथ में. अरे ऐसे भाई कैसे. सी ऑफ. जल्दी जल्दी कर दो मनीषा. You won't be able to say bye otherwise. मुझे नहीं बिलीव हो रहा Please bye कर दो. की जगह जाने का. Real तो अगर हो, अगर नहीं रियल में बिलीव नहीं हो रहा है कि आप जा सकते हैं नहीं एल्विस बिग आप सब बैठ जाए. हो रहा है. प्रैंक हो रहा है. बहुत भयंकर. सही में प्रैंक हो रहा है. आंखों में आंसू आ गए. मेरे आ गए सोच के कि वही कह रहा हूँ आपके. मेरे भी. महवश के इसी प्रैंक के साथ ये प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है. आगे महवश घर में आने और घर वालों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा सच में मेरा दिल एकदम धक धक एक किडनी
एक पॉइंट पे बचा के यार, इतना वो प्रोफेशनल कैसे क्यों आया सच में ऐसा था कि क्या प्यार करना पड़ेगा चाय पीने का दिल हो रहा था यार। एलविश तू रो देगा मेरे को लग रहा है, ठीक है ना? इसलिए रो रहा हूँ कि आप जा रहे हो। जान यहाँ आ गई थी यार, मार दिया एक मोमेंट के लिए। तुम्हारे लिए तो मुझे स्पेशल कहा था, इससे तो जरूर प्रैंक करना। Thank you. थैंक यू, लवली Thank you. You guys are having a great journey. Bye Abhishek. Bye. नाइस टू मीट यू। सुनिए ना, नाइस टू वोट करवा दो। Okay. Bye. बाय। Bye guys. Bye. You guys are doing great again.